हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में जा रहे हैं हम आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 15, संख्याओं का सन्निकट मान। ओके, सन्निकट मान मतलब अप्रोक्सीमेशन हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यदि आप कोई पेन ₹4.20 का खरीदते हैं तो आप बताते हैं कि इस पेन की कीमत लगभग ₹4 है। राइट, आपने कहा कि ₹4.20 का वो पेन है तो लगभग ₹4 है। जबकि यदि आपने पेन ₹10.75 का खरीदा होता तो आप इसकी कीमत लगभग 11 बताएंगे। वो क्यों बताया आपने? क्योंकि ये 20 के आसपास था और ये 75 के आसपास है, यानी 11 पूरा होने वाला था। सो इन दैट केस इस प्रकार संख्याओं का ये निकटतम मान सन्निकटम मान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सन्निकट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन, सन्निकट मान। इस प्रकार जब हमें यथार्थ संख्या याद रखना कठिन हो तो या आवश्यकता ना हो तब हम सन्निकट मान का उपयोग करते हैं। इसमें क्या बोला गया है बच्चों? समटाइम क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट मतलब नंबर याद करने की जरूरत नहीं होती। राइट, तो जैसे आप यहाँ पे ₹10.75 का पेन ले रहे हो तो आप हमेशा थोड़ी बोलोगे ₹10.75 का पेन, आप कहोगे लगभग ₹11 का पेन लिया है ना। सो इसी तरीके से सन्निकट मान हम यूज करते हैं। निकटतम दहाई में निकटतम करना, यानी अब देखो यहाँ पे हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग द नंबर टू द नियरेस्ट 10। हम क्या करने वाले हैं? राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। अब बच्चों टेंस वंस टेंस आपने पढ़ा हुआ है तो अभी हम नियरेस्ट 10 पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली राउंडिंग कैसे की जाती है, निकट जो आपका निकटतम दहाई है। यहाँ पे बेसिकली देखिए 42 और ये 48, ये जो नंबर लाइन है आपको बेसिकली यूज करना है। पहले हम पढ़ते हैं। ऊपर के चित्र में 42 40 के ज्यादा करीब है। अगर देखा जाए 40 से 50 के बीच में मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, चेंज कर देती हूँ इसे। ठीक है, अगर हम 40 से 50 के बीच में देखें और मैंने कहा इसका जो मिड पार्ट होगा 45 होगा, तो मैंने ये बोला 42 किसके ज्यादा करीब है, तो वो तो 40 के नियरेस्ट है। उसी तरीके से 48 अगर मैंने दिया तो वो 50 के नियरेस्ट है। इसी तरीके से 50 के 45 से जो भी लेफ्ट साइड है वो सारे 40 के नियरेस्ट है, 40 के निकट है। और 45 के बाद जितने भी अंक है, जितने भी नंबर है, संख्या है, वो किसके निकट है? 50 के निकट है। तो ऐसे ही राउंडिंग किया जाता है नियरेस्ट 10। समझते हैं कि इसको ऊपर के चित्र में 42 40 के ज्यादा करीब है जबकि 48 50 के ज्यादा करीब है। अर्थात किसी संख्या का दहाई में निकट करने के लिए उसके इकाई के अंक पर ध्यान देते हैं। अब ध्यान से देखिए हम किस पे ध्यान देते हैं, इस 1 2 3 4 है ना, किस पे ध्यान दे रहे हैं हम? उसके इकाई पे ध्यान देते हैं, क्योंकि दहाई तो सब में ही सेम है। यदि इकाई का अंक 0 1 2 3 4 या हो तो दहाई की संख्या वही रहती है, जबकि इकाई के अंक की जगह शून्य रख देते हैं। क्या कर देते हैं हम? शून्य कर देते हैं। मतलब अगर 1 2 3 4 है तो हम उसकी जगह क्या कर देते हैं? शून्य कर देते हैं। वहीं पर जैसे 42 में इकाई का अंक क्या है? 2, पर वो किसके निकटतम है? 40 के, तो हम 2 की जगह क्या कर देंगे? शून्य। और 42 का सन्निकट मान कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, इसी तरीके से यदि इकाई का अंक 5 6 7 8 या 9 हो, 5 से 9 तक हो, तो हम क्या करेंगे? उसका सन्निकट मान, यानी उसमें क्या कर देते हैं? हम दहाई की संख्या में 1 जोड़ देते हैं, जबकि इकाई के अंक की जगह शून्य रख देते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर मैं इस केस में बता रही हूँ, जैसे 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, 49 है, ये अगर आपके पास संख्या है तो इस केस में हम क्या करते हैं? इकाई तो हम देख ही रहे हैं, है ना। अगर इकाई में 5 6 7 8 या 9 हो तो हम क्या करते हैं? उसके दहाई में, ये जो दहाई है इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5, और इकाई के स्थान पर रख देते हैं शून्य। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 48 में इकाई का अंक 8 है, तब 48 का जो सन्निकट मान होगा वो 50 होगा। उदाहरण देखिए, अब निम्नलिखित के दहाई में सन्निकट मान बताइए। जैसे ये देखिए 432, अभी हम दहाई का कर रहे हैं, ठीक है, नियरेस्ट 10। तो 432 का सन्निकट मान 430 से 440 के बीच में होगा। किस किस के? 430 से 440 के बीच में। तो अब यहाँ देखिए इसके इकाई के अंक में 2 है तो ये क्या होगा? 430, है ना। इकाई का अंक हटा के वहां पे शून्य रख देंगे। नेक्स्ट देखिए 1008, तो 1008 यानी 1000 से 1010 के बीच में। अब इसका इकाई का अंक है 8,
तो उसके दहाई के अंक पे आप रख देंगे 1 और यहाँ रख देंगे 0, तो यानी 1010। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये है 4627, तो इसका क्या होगा सर निकटमान, बताइए इस बार। 4630, वेरी नाइस। अगला देखें, यहाँ पे 25 है, तो 25 तो 30 में ही फॉल करेगा ना, तो ये होगा 21,330। ओके, क्योंकि इसका सन इकाई क्या थी, 5 थी। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, बड़ी संख्याओं में निकटन करना यानी राउंडिंग नंबर इन लार्ज नंबर्स। तो अगर हम बड़े नंबर्स आ जाए तो हम 10 टेंस पे थोड़ी चलेंगे, दहाई के स्थान पे। तो कैसे करते हैं, देखिए, बड़ी संख्याओं का किसी वांछित स्थान में निकटतम मान ज्ञात करने के लिए वांछित स्थान के ठीक दाईं ओर के अंक पर ध्यान देते हैं। किस पे बच्चों, दाईं ओर के अंक पे ध्यान देते हैं। यदि वांछित स्थान के ठीक दाईं ओर का अंक 0, 1, 2, 3 या 4 अर्थात 5 से कम है, तब वांछित स्थान का अंक वही रहता है तथा वांछित स्थान के दाईं ओर के सभी अंकों को 0 लिखते हैं। ठीक है, वही सेम वाला फॉर्मूला जो हमने पहले रूल पढ़ा था वही लग रहा है। यदि वांछित स्थान के ठीक दाईं ओर का अंक 5 से लेकर 9 तक है, तब वांछित स्थान के अंक में हम क्या करते हैं बच्चों, 1 जोड़ देते हैं, वह उसके दाईं ओर के सभी अंकों को हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, दाईं ओर के जितने भी अंक होते हैं उन सबको 0 कर देते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। एक फिल्म का पहला शो 1359 व्यक्तियों ने देखा। कितना बच्चों, 1359। ठीक है, इतना। एक समाचार पत्र का संवाददाता इस संख्या को निकटतम सैकड़े तक लिखता है, वह क्या संख्या लिखेगा। अब बच्चों इसमें बोला है निकटतम सैकड़ा, हमने पहले जो पढ़ा था वो क्या था, निकटतम दहाई। यहाँ पे आ रहा है निकटतम सैकड़े में लिखा गया है। तो 1359 में सैकड़े के स्थान पर 3 अंक है। सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है बच्चों, 3। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब बच्चों यहाँ पे जो अंक है वो 3 है, 3 के ठीक दाईं ओर का अंक 5 है, 3 के ठीक दाईं ओर का अंक क्या है, 5 है। अतः हम सैकड़े के स्थान पर 1 जोड़ देते हैं तथा दहाई व इकाई के अंक को 0 लिखते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करा, देखिए यहाँ पे 1359, वो यहाँ से क्या कर रहा है, सैकड़ा, निकटतम सैकड़ा निकाल रहा है। तो जो वो देखेगा, वो दाईं ओर का अंक देखेगा, वो 5 है ना। तो जब 5 है तो उसमें क्या करेगा, इसमें तो 1 जोड़ देगा, ये जो 3 है इसमें क्या कर देगा, वो 1 जोड़ देगा और बाकी को 0 कर देगा, तो ये हो जाएगा 1400। ठीक है, इसी तरीके से अतः 1359 का निकटतम सैकड़े का मान है 1400। ठीक है, नाउ संवाददाता लिखेगा कि लगभग 1400 व्यक्तियों ने फिल्म का पहला शो देखा। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या 15,495, इसका निकटतम 1000 तक मान क्या होगा। बच्चों देखिए, पहला था सैकड़ा, ये है निकटतम 1000। तो यहाँ पे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 यानी 5। ठीक है, 5 के दाईं ओर की अंक देखे कौन सा है, 4 है ना। तो आप क्या करेंगे, 1000 के स्थान पर जो अंक है वो है 5, 1000 के स्थान के ठीक दाईं ओर का अंक क्या है, 4, जैसे मैंने अभी बताया आपको। अतः सैकड़ा, दहाई व इकाई के अंक को हम क्या कर देंगे, अब 0, क्या कर देंगे, 0। 5 तो 5 रहेगा, 5 तो 5 रहेगा। ठीक है, बाकी 495 क्या हो जाएगा, 0, ये पूरा 0 कर देना है। अतः निकटतम 1000 तक मान 15,000 होगा। तो बेसिकली इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। 2009 में किसी देश की जनसंख्या आपको इतनी दे रखी थी, अब देखो पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, राइट। इसका मान निकटतम, पहला आपको करोड़, फिर मिलियन तक क्या होगा। अब बच्चों आपने करोड़ पढ़ा है ना, जो इंडियन सिस्टम में यूज होता है, भारतीय गणना विधि में यूज होता है। ठीक है, एक 2 तरीके होते हैं ना संख्या को पढ़ने के लिए, एक भारतीय विधि और दूसरा अंतरराष्ट्रीय विधि। तो भारतीय विधि में करोड़ यूज होता है और अंतरराष्ट्रीय में मिलियन यूज होता है। तो आपको क्या करना है, दोनों विधि को यूज करते हुए दोनों के स्थान पे जाकर आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ठीक है, निकटतम नंबर, निकटतम संख्या निकालनी है। तो देखो इसमें करोड़ में कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख के बाद क्या आएगा, करोड़, ये है करोड़। ठीक है, 4। तो अब देखिए, जो करोड़ है बच्चों, करोड़ के ठीक दाएं ओर कौन सा अंक है, 3, देखिए, है ना। अब क्या करना है, 3 है तो ये नहीं होगा चेंज, बाकी जो 84 है उसे एज इट इज रहने दीजिए, बाकी सबको 0 बना दीजिए। तो ये आपका आएगा 84 करोड़। क्लियर, इसी तरीके से। नाउ अगला क्या बोला है, मिलियन के लिए बोला है। तो मिलियन में हम कैसे करेंगे, देखिए इधर मिलियन की प्रणाली को यूज करने के लिए, प्रणाली में अब देखिए
ये तो भारतीय प्रणाली थी, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में ऐसा लिखा जाता है, 3 के बाद कॉमा लगता है ना। भारतीय प्रणाली में क्या होता है, पहले सैकड़े के बाद आपका कॉमा लगता है, फिर 2-2 के बाद कॉमा लगता है, 2-2 अंक के बाद। पर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 3-3 अंकों के बाद कॉमा लगता है। अब यहाँ देखिए, ये है इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। मिलियन पे क्या है बच्चों, 3। 3 के बिल्कुल दाई तरफ देखिए क्या है, 9। ठीक है, तो यानी अब आप क्या करेंगे, 3 के बिल्कुल दाई तरफ है 9, तो आप इसमें क्या कर देंगे बताइए, जो कि 5 से ऑलरेडी अधिक है हमें दिख रहा है, तो आप यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे, बाकी सबको शून्य कर देंगे। ये आप कर देंगे 4 और बाकी सबको कर देंगे 0 0 0 फिर 0 0। ठीक है, इस तरीके से, यानी 844 मिलियन, यही तो हुआ आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब अभ्यास देखते हैं बच्चों। चलिए अभ्यास देखिए, अभ्यास में क्या है, निकटतम दहाई में सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, दहाई, निकटतम दहाई में सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 44 दिया हुआ है ना, तो 44 का सन्निकट मान क्या होगा बताइए। इकाई पे क्या है 4, इकाई पे क्या है 4, तो इकाई तो कंपेयर करते हैं, तो ये 40 में ये। ठीक है, इसका सन्निकट मान क्या है 40। उसी तरीके से यहाँ पे इकाई किस में गिर रही है 6, यानी 5 से अधिक है, तो ये हो जाएगा 2 0 3 और 10, है ना, क्योंकि ये क्या होगा 20,300 और 20,310 के बीच में आएगा, तो आपका आंसर क्या आया है 20,310। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, निकटतम सैकड़े के सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। सैकड़ा, तो देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, अब सैकड़ा के बिल्कुल दाईं ओर कौन सा अंक है बच्चों बताइए, 3। 3 5 से कम है या ज्यादा है बताइए, 5 से कम है ना, तो आप इसे एज इट इज रहने देंगे 91, और ये जो 32 है वो क्या हो जाएगा 0, यानी 91 100। इसी तरीके से क्या निकालेंगे आप, निकटतम सैकड़ा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निकटतम हजार में सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे, इसमें हमें हजार में करना है, इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार। अब बच्चों हजार के जो हजारवा स्थान है वो कौन सा अंक है इसमें, 8, उसके दाईं ओर कौन सा अंक है 9, तो क्या हो जाएगा बताइए, इसे क्लियर कर देते हैं फिर करते हैं। यहाँ पे 9 है ना, तो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1, ठीक है, जुड़ जाएगा 1 और बाकी सब शून्य कर दो। ठीक है इसमें आप 1 जोड़ देंगे और ये तीनों हो जाएंगे 0 0 0, यानी 219,000। ठीक है, चलिए इतना क्लियर। प्रत्येक का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। 42,345 का सन्निकट 10,000 में, किसमें 10,000 में, तो देखिए ये क्या हुआ आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी यहाँ पे। अब इसके दाईं ओर कौन सा अंक है 2, 2 है ना, तो क्या होगा, चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये हुआ 42,000। कितना हुआ 42,000। समझ में आया, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों ऐसे ही लाख में करना है आपको, उसके बाद और किस में करना है, यहाँ पे भी आपको दे रखे हैं, इन सबको भी 10 लाख में, करोड़ में ऐसे कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर, चलिए आगे बढ़े। ऐसे बच्चों ये लाख में दे रखा है, 10 लाख में और करोड़ में। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है, 42,345 का सन्निकट मान 10,000 में। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 10,000 बोला है, तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो 10,000 के दाईं ओर का अंक कौन सा है बच्चों 2, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये होगा आपका 2, बाकी सारे अंक क्या हो जाएंगे 0, तो यानी 4 अंक क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो 40,000 आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए बच्चों करोड़ में, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, यानी आपको इस 5 के लिए करना है। तो इस 5 के दाईं ओर देखिए कितना है, इस 5 के दाईं ओर है आपका 5, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें आप जोड़ देंगे 1, यानी ये हो जाएगा 6, और बाकी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, बाकी के सारे अंक क्या हो जाएंगे 6, यानी कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 7 0 6 करोड़। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, संख्या आपको दे रखी है, निकटतम 10 लाख में, निकटतम 10,000 में, लाख में और करोड़ में। सेम बच्चों पहले वाले की तरह है, इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या आपको दी है और इसका भी आपको सेम तरीका फॉलो करना है।
नाउ मुंबई की जनसंख्या 2001 में इतनी थी, 2011 में इतनी तक बढ़ गई। 2001 से 11 के बीच की मुंबई की जनसंख्या में लगभग कितनी वृद्धि हुई है, लाख के निकटतम ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 2001 में लाख के निकटतम ज्ञात करना है ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पे देखिए लाख पे जो अगला संख्या है, लाख के जो अगली संख्या है वो क्या है, एक। यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे लाख के निकटतम बताना है, राइट। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पे जो लाख का अगला अंक है वो है 6, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो इतना हो जाएगा बच्चों, बताइए। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 1 4 1, और कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। ये समझ में आया, ये हो गया 2011 का। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे जनसंख्या दी है, इसमें भी लाख का देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब यहाँ पे लाख, ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है, उसका अगला अंक देखिए वो भी 2 है, तो ये चेंज नहीं होगा, 62, 1 2 3 4 5, 5 शून्य आ जाएगा, तो 62 लाख ये कौन सा है, 2011 का। अब मुझे ये बताइए 2001 से 2011 के बीच में लगभग लाख के निकटतम कितनी दूरी आई है, I mean, कितना ज्यादा वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 62 लाख को 41 लाख से घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितनी मतलब वृद्धि हुई है। तो आप बता सकते हैं बच्चों, इसमें हुई है 21 लाख की वृद्धि, कितनी, 21 लाख की, ठीक है, लगभग लगभग। नाउ आगे बढ़ते हैं, दशमलव संख्या का निकटतम यानी राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स देखते हैं। तो दशमलव संख्या में दशमलव के पहले के अंक पूर्ण संख्या व बाद के अंक को हम दशमलव अंक कहलाते हैं। अब बच्चों देखिए, जो दशमलव संख्या होती है, जैसे ये है, ठीक है, दशमलव से पहले जो संख्या दी है आपको 34, उसे हम कहते हैं, जहाँ पे देखिए मैं लिख देती हूँ, ठीक है, 34, इसमें नहीं लिखा, 5 2 6, जो ये वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले में, ये जो है इसे हम कहते हैं दशमलव, ठीक है, अंक, ठीक है, दशमलव अंक होते हैं, संख्या नहीं होती, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक होते हैं हम एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया है, आपको ये तो पता ही है, पहला दशमलव के बाद पहला अंक 10वां होता है, फिर 100वां, फिर 1000वां। दशमलव भिन्नों के लिए निकटन के नियम पूर्ण संख्याओं के लिए निकटन के नियमों के समान ही है, इनके कोई नियम अलग नहीं है, जैसे कि निकटतम इकाई में निकटन करना, राउंडिंग टू द नियरेस्ट वंस। सो किसी दशमलव संख्या का इकाई में निकटन करने के लिए उसके 10वें अंक पर ध्यान दिया जाता है। ध्यान से देखिए बच्चों, यदि 10वां अंक 0 1 2 3 या 4, तब सभी दशमलव के अंकों को शून्य लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, अगर 10वां अंक इनमें से कुछ भी है, ठीक है, नेक्स्ट वाला कंपेयर करते हैं, तो जो यहाँ पे हमारे दशमलव अंकों को शून्य लिख देते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर है। यदि 10वां अंक यहाँ पे आपके 5 6 7 8 या 9 है, तो सभी दशमलव अंकों को शून्य लिखते हैं, वह पूर्णांक के इकाई के अंक में हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, पूर्णांक के इकाई के अंक में, ठीक है। चलिए ये ध्यान से देखिए, अभी एग्जाम्पल आएगा तो बताते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित का निकटन पूर्ण संख्या इकाई तक जाइए, कहाँ तक बच्चों, इसमें ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया इकाई। अब देखिए 54.23 में 10वां अंक, ठीक है, तो इसमें 10वां अंक मुझे बताइए क्या है, 2। तो जब 2 है तो क्या चेंज होगा, उसमें कुछ ऐड होगा, नहीं होगा। तो बच्चों आप जानते हो यहाँ पे 2 है, जो 2 है वो 5 से छोटा है ना, तो चेंज नहीं होगा, इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ 54, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए 154.5 है। अब इसमें 10वां अंक क्या है, 5, तो 5 और यह 5 से बड़ा हो तो एक जुड़ जाता है, किसमें, इकाई में। जब इकाई में एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 155, बाकी सारे अंक दशमलव के बाद हो जाएंगे शून्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बच्चों निकटतम 10वें में निकटन करना, राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंथ। सो किसी दशमलव संख्या का 10वें में निकटन करने के लिए उसके दशमलव के बाद दूसरे अंक 100 भाग पर ध्यान देते हैं। यदि दूसरा अंक आपको 0 से लेकर 4 तक, तभी सभी दाई ओर के दशमलव अंक को 0 लिख देते हैं, ठीक है। अगर उससे बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा, तभी सभी दाई ओर के दशमलव अंक को 0 लिख देते हैं। जबकि जो दशमलव का अंक होता है बच्चों, दशमलव के बाद के पहले अंक में हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, दशमलव के बाद के पहले अंक में, ठीक है, ये ध्यान रखना।
दशमलव के बाद का पहला अंक कौन सा होता है? 10वां होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है उदाहरण 6 में, निम्नलिखित का निकटतम 10वें भाग में कीजिए। किसमें बच्चों? 10वें भाग में करना है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 315.23 में 100वां अंक देखिए क्या है, 100वां अंक है 3, 3 5 से कम है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, जब 3 5 से कम है तो 315.2 ही आपका आंसर होगा। बाकी जो अंक होंगे उसके बाद के वो सारे क्या हो जाएंगे? शून्य। ठीक है, आपने जिससे कंपेयर किया है वहां से शून्य करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट 739.46 में 100वां अंक क्या है बच्चों? 6। अब ये 6 है तो आप क्या करेंगे, आप 10वें में क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे। जैसे ही आप एक जोड़ेंगे तो ये 4 की जगह क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा और 6 की जगह शून्य। ठीक है, इस तरीके से 739.46 में जो सन्निकट मान होगा वो होगा 739.50। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निकटतम 100वें में निकटन करना, राउंडिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। किसी दशमलव संख्या का 100वें में निकटन करने के लिए उसके दशमलव के बाद तीसरे अंक पर ध्यान देते हैं। यदि दशमलव के बाद तीसरा अंक 0 से लेकर 4 तक है तब तीसरे अंक के दाईं ओर के अंकों को 0 लिख देते हैं। ठीक है, यदि वो 5 से 9 के बीच में है तो दाईं ओर के सभी अंक को 0 कर देते हैं, जबकि जो दूसरे अंक में हम क्या करते हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, निम्नलिखित का निकटन 100वें भाग में लिखिए। किसमें लिखना है हमें? 100वें भाग में। तो 25.234 दे रखा है। ठीक है, तो 1000वां कौन सा अंक है? 4। 1000वां कौन सा अंक है? 4। अब यहाँ पे देखिए 4 5 से कम है तो ये हो जाएगा 0 और 3 एज इट इज ही रहेगा, यानी 25.230। नेक्स्ट देखिए 119.389, इसमें 1000वां अंक कौन सा है? 9। अब यहाँ पे ये 9 है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0। तो 119.390 ये होगा सन्निकट मान किसका बच्चों? राउंडिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। ठीक है, यानी 100वां निकटन। चलिए गुणा व भाग में निकटन, तो देखिए गुणा व भाग में निकटन कैसे करते हैं बच्चों? कई बार आपने देखा होगा कि दशमलव संख्याओं के गुणा के गुणनफल में या भाग के भागफल में कई दशमलव अंक आ जाते हैं जिन्हें लिखना व पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उन्हें दशमलव के शुद्ध 2 अंकों तक निकटन कर देते हैं। अब बच्चों कई बार क्या होता है, दशमलव के बाद बहुत सारी संख्याएं होती है पर हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 अंक लेते हैं तो वो भी निकटन ही होता है। जैसे उदाहरण देखिए, 1 किलोग्राम संतरे का मूल्य 19 रुपए है तो 3.450 किलोग्राम संतरे का मूल्य क्या होगा? तो उससे हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम संतरे का मूल्य पता है, उतने का निकालने के लिए हम 19 से गुना कर देंगे तो हमारा जो प्राइस आएगा वो 65.500 आएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमें क्या करना है, इसका हम करेंगे निकटन। ठीक है, निकटन करने के लिए आप इसमें क्या स्पेसिफाई हमें नहीं करा कि कहाँ पे निकटन करना है, हम सिर्फ 2 अंकों तक निकटन करेंगे। अभी देखिए जो 5 है इसकी तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है शून्य की, और शून्य अंक के बाद शून्य की मान नहीं होती। तो ये जो 5 है, 5 और 5 से अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो 66 रुपए कितना आएगा? निकटम रुपए जो होगा हमारा वो होगा 66 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 329.3 को 6 से भाग दें तथा भाग को दशमलव के 2 स्थानों तक सही लिखे। ठीक है, कितने स्थानों तक? 2। अब यहाँ पे देखिए जब आपने 6 को 6 से भाग किया 329.3 को तो कितना आया? भाग करना तो आता है, आपने दशमलव का भाग करना सीखा है। 6 पंजे 30, 2 बचा, 9 आया, 6 चौक 24, कितना बचा? 5। फिर 3 आया पर 3 जो है वो दशमलव के बाद आया है तो यहाँ पे भी दशमलव लगा दीजिए। फिर 6 अट्ठे 48 बचा 5। ठीक है, फिर दशमलव के बाद तो बहुत सारे शून्य होते हैं ना, शून्य अंक के बाद फिर से आपने यहाँ से सपोज एक शून्य उतारा। ठीक है, यहाँ शून्य था तो 6 अट्ठे 48, फिर 2 बचा, फिर से एक और शून्य लेके आया आप तो 6 तिया 18। अब देखिए ये चलता जाएगा। ठीक है, ये चलता जाएगा। तो आपको क्या बोला है, आपको बोला है 2 स्थानों तक आप क्या कर दें, उसका निकटतम निकाल दे। जो आप निकटतम जब निकालेंगे इसका तो आपको पता है 2 स्थानों तक बोला है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अब इसका अगला अंक क्या है? 3। 3 तो 5 से कम है तो इसे कर देंगे आप 0 और ये क्या हो जाएगा? 54.88। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों एक्सरसाइज 15.2। ठीक है, 15.2 एक्सरसाइज, पूर्णांक इकाई से सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। और ये भी दशमलव के शुद्ध 1 अंक तक का मान। ये जो बच्चे क्वेश्चंस दे रखे हैं ना आपको, ये हमने अभी एक्सरसाइज में सॉल्व, एग्जांपल्स में बहुत सारे सॉल्व किया है, राइट। तो ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम्पल के बेसिस पे है।
तो आपको क्या करना है इसमें, जैसे इकाई पे, फिर यहाँ पे दशमलव के शुद्ध 2 अंकों तक मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला जो क्वेश्चन है अभी हमने जस्ट करा ना सॉल्व, कि इसमें 2 अंकों तक मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे 2 अंकों तक मान ज्ञात? तो यहाँ पे देखिए ये 2 अंक है, यहाँ पे अगला किसमें गिर रहा है 9, 5 से अधिक है तो 42, ठीक है, ये होगा आपका 0.1, 6 में 1 जुड़ जाएगा 7, बाकी सारे शून्य हो जाएंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरीके से आपको 2 अंकों तक क्या करना है, मान ज्ञात करना है। दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाग भी करना है, गुना भी करना है। आई होप ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़े, देखिए क्या बोला है नेक्स्ट। एक बाग की लंबाई आपको 1.25 मीटर व चौड़ाई 4.5 मीटर दे रखी है। बाग का क्षेत्रफल, जो आपका बाग है यानी गार्डन है, गार्डन का क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध निकालिए। तो आपको क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है भाई, 1 पॉइंट है ना 25 को गुना कर दीजिए किससे, 4.5 से, ठीक है, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होगा आपका। जब सॉल्व कर देंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा उसमें आपको कितना करना है, 2 अंकों तक, 2 स्थानों तक आपको क्या करना है, जो भी है निकटतम आपको निकालना है, ठीक है। आई होप आप ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई आउट करेंगे बच्चों, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है कि अगर डेसिमल के बाद भी आपको निकटतम यानी अप्रोक्सीमेट निकालना हो तो आप निकाल लेंगे, एंड राउंड ऑफ करना आपको आ चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। अब आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई आउट करना है, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम्पल्स को पहले सॉल्व कीजिएगा, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि बाकी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने एक्सरसाइज के, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।